देखो पिछले लेक्चर में मैंने एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि पढ़ाया था, याद है? जिसका छूट गया है वो एक बार रिवीजन कर लो, देख लो, और किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो देख लो, और जो बनाए मैच कर लेना, ठीक है? तो टोटल कितना होमवर्क दिया था मैंने? 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन मैंने प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी प्रूफ किया, हल किया था, सॉल्व किया था। और एलिमिनेशन मेथड से भी मैंने बोला था कि एक एग्जांपल मैंने करवाया था पहला क्वेश्चन, अब मैंने बोला कि 8 को तुम लोग बना के लाओ। ओके, तो बनाए हो तुम लोग? बन गया होगा, आंसर सेम आएगा। बाकी एक क्वेश्चन में 4 नंबर है, कौन नंबर है? 4 नंबर है। मैं 4 नंबर बताता हूँ। देखो तो क्या करते 4 में, देखो मैंने बोला था कि x और y को एक तरफ रखना और नंबर को उठा करके उधर ले जाना। x y एक तरफ होना चाहिए, नंबर उठा करके। ओके चलो, उसके बाद ये 2y उठा के ले आओ। अरे 9x इधर है ना, x y को एक साइड रखना है, 2y उठा के लाओ। ये मेथड सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन 1 बोल दो, जिसका छूट गया मैंने उस पर डाल दिया स्टोर पे। देखो तो ये हो गया क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2। अब मैंने बोला था कि या तो x का कोफिशिएंट बराबर करो, या तो यहाँ y में 5 है, यहाँ 2 है, ये 2 को यहाँ कर दो, इस 5 को आप गुना करो, सब में गुना करो, 2 से कर रहे हो ना, 2 तिया 2 पंचे 2 चौका 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जो 45, 5 2 जो 5 7 जो, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, लेकिन दोनों आसान है जो मैंने करवाया था प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या बोला मैंने, बड़ा मकसद क्या था? बराबर करना था। 10 यहाँ भी आ गया, 10 आ गया तो क्या करेंगे, देखेंगे अगर साइन अलग अलग है तो साइन बदलने की जरूरत, और साइन सेम है तो साइन बदलना पड़ेगा, क्योंकि काट के हटाना है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, साइन बदलना पड़ेगा। साइन बदलने के लिए मैंने बोला क्या था कि सबका साइन बदलना पड़ेगा, नीचे वाला ये प्लस है तो कुछ ही करना पड़ेगा, ये प्लस है अभी कुछ साइन नहीं तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है तो बस हो गया, क्लियर हो गया ना? और जब साइन डिफरेंट पहले से होता तो साइन बदलने की जरूरत ना पड़ती। तो 10/10 बाय, अब बताओ ये प्लस 6 है, ये माइनस 45 है, प्लस 45 नहीं है, माइनस 45 है। प्लस 6 में 45 क्या कितना हो जाएगा? माइनस 39। 8 में 35 घटा दो, माइनस 27, क्लियर हो गया? अब आराम से x को डिवाइड में डाल दो, इसको -27 -39 9 तिया माइनस कर दे क्या, 9 तिया 27 13 तिया 40 3 3, आंसर क्या है x का? कोई डाउट किसी को? इस 3 से 3 काट दो, हो गया। अब एक क्वेश्चन 1 में पुट कर दो वैल्यू। एक क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 होता तो 3x - 5y = 4 दिख रहा है ना उसमें, दिख रहा है जी? चलो x का वैल्यू बोलो, 9/13 -5y = 4, ये ना? चलो बात कौन कर रहे हो, मत करो, हो गया? अब सॉल्व कर लो। 3 से 3 कैंसिल, ना कैंसिल करेंगे? कहाँ किए हम? कोई दिक्कत किसी को? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, उसका एलसीएम ले ले सीधे। एलसीएम नहीं लेंगे हम, नंबर वाले को नंबर वाले के पास ले जाएंगे सीधे, तब एलसीएम लेंगे। नंबर वाले को नंबर, तुमको मन करे सर 13 से 65 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नंबर, ये नंबर है ना, ये नंबर है तो नंबर को नंबर के पास कर लेते हैं। अब y अकेला ऑलरेडी अकेला कर देंगे, -5 भाई ना। बच्चा लोग क्या करता है, गलती यहीं पे करता है, अक्सर बच्चा को देखा मैंने 10th में, ये माइनस कुछ खाइए जाता है। अरे y का माइनस साइन है ना ये, इसको तो नहीं बदल रहे हम, इसको इधर रखो, इसको उठा करके तो 4 रहेगा, ये प्लस में ना अभी, ये गलती मत करना। अब इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? चलो -5y 13 चौका 52, 13 चौका, किसी दिक्कत है क्या? एलसीएम ले लिया, 1 से क्रॉस गुना कर दिया, 13 चौका 52, 4 कम 27 से कम 27, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से क्या करो, y = कितना बचा बताओ? 25 बचेगा। आई -5 नीचे ले लो, किसी दिक्कत क्या? माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? हमेशा जानना माइनस कभी भी इधर है तो माइनस। अरे 52 पे 27 गया तो कितना बचेगा? तो गौर से क्यों देख रहा है? अब बताओ, 5 पंचे कर जाएगा, कितना आ गया बताओ? ऊपर बचा -5/13, हो गया। इसलिए x का मान आया 9/13 और y का वैल्यू आ गया -5। किसी दिक्कत क्या? कोई डाउट? बहुत आसान मेथड है कि नहीं है? तो जिसका छूट गया उसको भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
जोर से बोलो। एक क्वेश्चन 1 मानेंगे, एक क्वेश्चन 2 मानेंगे, यहाँ वाला कोफिशिएंट नहीं, यहाँ वाला कोफिशिएंट नहीं, एक्स वाला भी कर सकते हो। एक दूसरे क्वेश्चन सबसे ज्यादा हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। आज तीसरा मेथड भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो उतारो उसको, नोट करो, नोट करो। चलो ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन 6 रूट वाला सॉल्व कर देता हूँ बिलोपल मेरी से, मैं तुमको एक बार और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसका छूट गया था उसके लिए मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको तो मिटा ही देता हूँ। ओके देखो जी, ये क्वेश्चन ये ना, देखो तो क्वेश्चन ये 6 नंबर, फिर वही काम करेंगे। एक्स वाई एक तरफ होना चाहिए, नंबर एक्स वाई तो है लेकिन नंबर नहीं है, नंबर तो बराबर 0 है, नंबर नहीं है। तो एक क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन 2। ओके अब आराम से करो। मैंने बोला था कि यहाँ वाला यहाँ वाला तो √8 से यहाँ कर दो और √3 से हमेशा y वाला हम लोग लेते हैं, x वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 8 दूना 16, 8 त्रिक, आवाज नहीं आ रही है, 3 तिया होगा या y होगा, हो जाता है कभी कभी, आगे सही कर देता है। √3 कितना होता है 3 ना, √3 9 नहीं, 3 तिया 9, हमको अच्छा लगा ना, लिख देंगे हम लिख देंगे क्या गो। यहाँ देखो ना, पहले मैंने वो कर रही है, मिर्ची लग गया है, कुछ किसी को। अब कुछ नहीं करना है, ये प्लस है, ये माइनस क्या हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, और 3 का 9 का वर्गमूल कितना होता है, और 0 में 0 जोड़ने कितना होता है 200, 7x 0, और एक 7 उधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में। कौन बोला माइनस, गुना में तो बटा बना जाता हो। ये लड़की 7 + x होता तब ज्यादा माइनस आ जाता, ये भी पता नहीं है। कोई डाउट किसी को, उतना की कुछ रही तुम लोग, कोई डाउट है। x का वैल्यू 0 आ गया। अब इस वैल्यू को क्वेश्चन 1 में कहीं पे पुट कर दो, पुट करो। क्या 1 बता दो, बारिश आ रहा है यहाँ पे ना, बारिश का बूंद पड़ा है मुझे। x का वैल्यू बता तो क्या है √3y। जहां भी x होगा, जब भी कभी कोई वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट लगा दिया करो। x की वैल्यू 0 आई है, उसके बाद रूट को 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। मैं शौक से सॉल्व कर रहा हूं। अब y इक्वल टू हो जाएगा 0/√3, आंसर हो गया। चाहे 0 से भाग करो कोई भी नंबर में 0 होगा, x का वैल्यू 0। सबको क्लियर हो गया ये सवाल, आसान है ना, नोट कर लो, बहुत आसान है, एक ही बता दिया। अब अगला मेथड पे चलते हैं, बहुत हो गया ये सवाल, बहुत हो गया ना। और 9 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन था ना, जिसमें अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन आया था ना, तो वहां पे x भी कट जाएगा और y कट जाएगा, बराबर दोनों तरफ नंबर है तो ट्रू होगा, सत्य होगा। तो उस केस में बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जिसमें मान लो कि बराबर नहीं आया, x y कट गया लेकिन बराबर, तो असत्य होगा, फॉल्स होगा, उस केस में नो सॉल्यूशन। याद आया। 8वां 9वां सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला भी बात यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में लागू हो जाएगी। चलो आप कौन मेथड पढ़े हम लोग, चल रहा है ना वो वीडियो। ओके चलो अब पढ़ते हैं हम लोग थर्ड मेथड। कौन मेथड, थर्ड मेथड। सारे बच्चे सुनो, थर्ड मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लिखो तो, चलो हेडिंग दो, थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिख रहा है जी, लिखा हुआ दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत इजी मेथड है, हिंदी में बोलते हैं इसको बज्जर गुणन विधि। बज्जर गुणन विधि, बज्जर गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। लिखो इसको, वज्र गुणन विधि लिखो। हम इसको बज्जर पढ़ते हैं, मैथ का पाठ है। क्या बच्चे सब है यहाँ पे, कितने समझदार सब हो। 3 मेथड हम लोगों को पढ़ना था इस चैप्टर में इक्वेशन को हल करने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, वो भी पढ़ लिया हम लोग। और नोट मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, उस पर मैंने उस पर भी बनवाया, उस पर भी बनवाया। इस मेथड को भी पढ़ाऊंगा, इसको भी 9 सवाल को क्या करना है, बनाना है। बुझ गया अब?
एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो हो गया जी, लिखना बंद कर दो, लिखने से कुछ ना होगा, लिखने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा मेथड बनना जानना जरूरी इसलिए क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इस मेथड से बनाओ, तो उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। हाँ कोई मेथड का अगर चर्चा ना करे, मेथड के बारे में नहीं पूछा है, खाली बोला हल करो, तो कोई भी विधि लगा सकते हैं। उस केस में हम लोग हमेशा एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगाएंगे, जनरली हमेशा वही लगाएंगे, बट कोई भी मेथड लगाया जा सकता। ऑल 3 मेथड्स आर वेरी इजी, कोई टफ नहीं है। ठीक है चलो पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन लिखाओ तुम लोग, क्या था लिखाओ, पहला क्वेश्चन लिखाओ ना। 2x + 3y = 12 ये था। ओके सारे बच्चों का ख्याल यहाँ होना, ध्यान यहाँ होना चाहिए, इस मेथड में कुछ नहीं है। सुनो अच्छा से, मेथड में क्या करना है, बहुत आसान मेथड है। इस मेथड में याद ना भाई, जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड बनाया ना कि x y को इधर रखना और नंबर को, इस बात का खासा ख्याल रखना, जो मैं बोल रहा हूं तभी ये बात लागू होगी जो बताऊंगा मैं आगे। x y इधर होने चाहिए लेफ्ट साइड में और नंबर राइट साइड में, हमेशा x y एक साथ रखना। जैसे अभी क्वेश्चन मैंने बनाया था ना, ऐसे क्वेश्चन था 9x = 7y प्लस कुछ था ना ऐसे करके 5/7y 3 कुछ था ना इस टाइप का, मान लो कुछ भी रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा 7y तो उधर है तो उठा करके इधर ले आएंगे, इस तरह कर लेंगे। नंबर को इधर नहीं लाना है, नंबर हमेशा उधर रखना है। अब कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मान लो 5x - 3y - 4 = 0 ऐसे दिया हुआ है, तो ये नंबर को उठा करके हाँ तभी ये रूल लगाओगे। ठीक है ना, समझ आपको जो मैं बता रहा हूँ आगे। आप सुनो कुछ नहीं करना है। ए बच्चा नींद आ रही है, हैं ध्यान दो, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे बनाओगे x का घर, किसका घर बनाओगे, किसका घर बनाओगे, ए दो जी, यहाँ पे x का घर, यहाँ बाप का घर, यहाँ पे उसके बोलो बेटा का घर, और यहाँ पे किसका घर, बोलो ना कोई का ना, किसका घर बोलो जल्दी बताना। एक बाप का, बेटा का और उसके बेटी का, मान लो तीनों का हो गया, बाप बेटा बेटी, चलो ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है। तो x का घर, y का घर, -1 का घर। अब ये फिक्स है -1, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना, -1 ही लेना है हर सवाल में। अगर ऐसा करोगे तब, अब कहीं बुक में यहाँ पे तुम देखो 1 होगा तो आके सर को बाप रे लड़ा सर ब्लंडर कर दिए, अल्लाह वल्लाह। तो मैं भाई बोल रहा हूँ कि हमेशा x y को इधर रखना और नंबर को तो यही लेना। ठीक है अपने मन से काबिल, हाँ चलो ठीक है। अब क्या करते हैं सुनो, अब कैसे बनाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना, सब बच्चा को ध्यान से रखना। क्रॉस नाम क्यों पड़ा, क्रॉस करना पड़ेगा। x वाले के बारी में x को ढक लेना, क्या कर लेना, देखो ढक ले, ढके ढके ढके, ऐसे ढकना, देखो ऐसे क्रॉस गुना करना, क्रॉस गुना। ये प्लस 3 है, अरे 3 प्लस में 3 साथ में 7 या 21, इसको चुपचाप ब्रैकेट में रख देना, बुझ गए। अरे रख लियो कोना कानी गुना करके। अब ये बताओ इसको इससे गुना करो, 12 चौका, लेकिन यहाँ तो माइनस है, अरे ये 12 चौका 48 ना, माइनस है तो माइनस लेंगे। ठीक है तो -48 उसको घर में पैक कर देंगे, ब्रैकेट में पैक कर दिया, हो गया। कोई डाउट किसी को, अभी टच कर दो, टच कर दो, फिर से देखो x वाले में कोना कानी गुना, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो प्लस गुना करके प्लस लिखे ब्रैकेट में, ये -4 था ये +4 था, माइनस प्लस गुना में माइनस ना होता है, तो 12 चौका -48 लिख लिया। दोनों ब्रैकेट के बीच में अपने मन से, ये अपने मन का, ये खानदानी नियम, कौन नियम, हाँ हर जगह, जैसे ये खानदानी नियम उसे ये खानदानी नियम, क्लियर हो गया हर जगह। चलो अब y, अब y वाली, y की बारी, x की बारी खत्म, अब किसकी बारी, अब किसको ढकेंगे, ये देखो टुई ढका गया, दिख रहा है जी, ए दिख ना रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे ढक दे, ऐसे ढक देता, ढक गया। ए क्या हो रहा है, लिखने को तो लिख रहा है लेकिन मिट रहा है, उल्टा हो रहा है, क्या हो गया, मार्कर को बेवफाई कर रहा है। देखो अब ठीक है, चलो ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, किसको ढक रहा है बच्चा, चलो y को ढक दिया, अरे ढक दिया। अब चलो x की बारी, इससे ऐसे क्रॉस करना, लेकिन देखो पहली बार में कैसे किए थे, सब बच्चा ध्यान से सुना, यहीं पर जो भी झोल है यहीं पर है, ऊपर से स्टार्ट किए थे, ऐसे किए फिर ऐसे किए, छत से नीचे उतरे, नीचे से, अरे छत पर गए थे ना तो देखिए वो थी खड़ी हुई, तो हम गए
फिर नीचे आ गए, तो ये छत से ऊपर नीचे आए क्योंकि उसकी मम्मी आ गई थी, वहां गए, ऊपर से नीचे आ गया, छत से नीचे आए, फिर छत से नीचे से छत पे गया। अब यहाँ पे उल्टा है, उल्टा यहाँ पे उल्टा पे देखो, यहाँ पे ऐसे करोगे ना, ऐसे नहीं करोगे, बल्कि नीचे से, क्या नीचे तो तुम आ गए ना, सॉरी नीचे से स्टार्ट करोगे, नीचे से ऊपर जाओ, 12 पंजे, चुपचाप लिखो, लिख दिया, लिख दिया। अब फिर ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर गए तो 7 दूना प्लस ए बी 14, कोई दिक्कत किसी को? अब दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस, बुझ गया? अब पहली बार में नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और दूसरी बार में नीचे से स्टार्ट कर, नीचे से ऊपर, बुझ गया? अब कोई डाउट किसी को? और तीसरी बार में फिर ऊपर से नीचे, बारी बारी से, पहली बार में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दूसरी बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर तीसरी बार ऊपर से नीचे। हाँ चलो करो। अब ये बार इसको ढक लेना, बताओ, ये 2 है, -4 है, 4 दूना -8, किसी दिक्कत? और ये 5 दिया, ये प्लस है, ये प्लस है, 5 दिया। अब ब्रैकेट के बीच में क्या लगा देंगे? बन गया सवाल, हो गया देखो ना, माइनस माइनस, कहना हंसोगे देख करके तुम लोग, बताओ ना। 60 में 40 घटेगा तो कितना? ब्रैकेट है, पहले ऐसे हड़बड़ाओ नहीं, पहले ब्रैकेट हटा लो, क्या कर लो, एक के बार कम करेंगे, ब्रैकेट हटाओ, तुम लोग भी क्या कहोगे? -8 -15, कोई दिक्कत किसी को? एक के बार नहीं करेंगे, अगला स्टेप ब्रैकेट हटाओ, तो पहले ब्रैकेट का हटाने का काम करो। 48 से किस कितना आ जाएगा? 69, गुड। ये बताओ, ये बताओ, ये माइनस माइनस तो काट ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अब नीचे जगह है क्या है? वह कमाल हो गया। तो एक्स वाले को ये पहला वाले को इसके साथ सेटिंग करवाना, पहला वाले को लास्ट वाले से, फिर दूसरा वाले को लास्ट वाले से, पहला वाले को लास्ट वाले से, दूसरा वाले को करो करो करो। ये माइनस माइनस क्या लिखोगे? कोई दिक्कत? यहां से आंसर निकाल लो, चलो 69 उधर ले जाओ, एक्स ना क्या करना है? कोई दिक्कत किसी को? अरे यार ये 69 नीचे से ऊपर गया ना, कोई दिक्कत? 23 दिया, कोई दिक्कत है? एक्स निकल गया, तो पहला वाले को लास्ट वाले का कर दिया, अब दूसरा वाले को कहाँ करें? यहाँ करें, चलो वाई करना है, वाई करना है, वाई नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, वाई 46, वाई लास्ट में ये माइनस माइनस प्लस, कितना लिखोगे? फिर क्या करो, कर दो, तो आंसर आया x का मान 3 और y का मान, यही आया था ना आंसर? कमाल हो गया, बहुत इजी है कि नहीं है? उन दोनों से भी इजी है ये, उधर तो इजी था, उससे भी इजी, लेकिन थोड़ा सा बीच में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने में तो पहले उतार लो, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, पहले हम ढंग से उतारो, हाँ एक बार और ढंग से उतारो, पहले इसे उतारो, अच्छे से उतारो, एक बार और ढंग से समझाते हैं, पेशेंस रखो, पेशेंस। एक बार कौन और समझाना चाहते हो? हाथ उठाओ, एक बार समझना चाहते हो? चलो ठीक है, देखो पहले लिखना बंद कर दो, जो लिख रहे हो लिखना बंद कर दो, चलो एक बार और समझो, एक बार समझा इसको, कुछ नहीं करना, देखो x लिख देना, y लिख देना, -1 लिख देना, ये खानदानी नियम हो गया, क्या हो गया? x के नीचे, y के नीचे, -1 के नीचे, ठीक है? इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यों नाम पड़ा? क्यों क्रॉस कर रहे हैं। आप सुनो, x वाला जब लिखेगा ना, x वाले के टाइम में x वाले को ढक लेना, किसको ढक लेना? और ऊपर से नहीं स्टार्ट करना, ऊपर से, तो 7 या 21, ये प्लस है, ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड ऊपर से हो गया, अब नीचे से ये -4 है, ये +12 है, तो 12 चौका 48, -48 होगा क्योंकि माइनस है, तो -48 ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा माइनस लाना। क्लियर हो गया? एक्स वाले के बारे में हो गया, एक्स वाले में ऐसे गुना किए थे, ऊपर से स्टार्ट किए थे। अब वाई वाले टाइम में नीचे से स्टार्ट करेंगे, कहां स्टार्ट करेंगे? तो ये +5 है, ये +12 है, 12 पंचे 60, ठीक है? अब ये +2 है, +7 है, 7 गुना 14 ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट के बीच में फिर नंबर को पकड़ेंगे, -1 के लिए नंबर को पकड़ेंगे, इसको ढक लेंगे, एक बार इसको ढका, एक बार इसको ढका, एक बार अब देखो, अब इसको ऊपर से स्टार्ट करो, फिर ऊपर से, पहली बार में ऊपर से स्टार्ट किए थे, दूसरी बार में नीचे से स्टार्ट किए थे, फिर ऊपर, तीसरी बार में ऊपर से, तो 2 चौका -8, क्योंकि -4 है, ये +2 है, तो -8 ब्रैकेट में, कोई दिक्कत? और 5 दिया अपन +15 ब्रैकेट में, बीच में माइनस लगाते हैं 2 ब्रैकेट में, कोई डाउट किसी को? पहली बार में ऊपर से स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार में नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरी बार में फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत है? उसको जगाओ,
नींद आ रहा है लड़की, खाली सोती रहती है। बेटा उसको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके चलो, एक और क्वेश्चन करवाऊं? चलो उसी में से कोई एक क्वेश्चन बताओ। दूसरा क्वेश्चन बताओ। दूसरा दूसरा क्या है? बोलो दूसरा क्या है? 2x + 3y = और यही है। सबसे पहले ये देख लो, फिर सुनो। ये मेथड लगाने से पहले ये बात पहले अश्योर कर लो, पक्का कर लो कि नंबर उधर होना चाहिए और एक्स वाई ये होना चाहिए, तभी रूल लागू होगा। नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है चलो पहले एक्स लिखते हैं। यहाँ लिखे एक्स, यहाँ तुम लोग के साथ एक्स लिखे। सब बच्चा ध्यान दो, आप समझाने टाइम में फिर देखो, फिर मैं बोल रहा हूं एक्स ले ले। एक्स देखो, एक्स को ढको, ढक दिया, ऊपर से स्टार्ट करो। कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। जब चट्टा समझाने का टाइम जब बोलता है तब तक नहीं समझ आता है मैथ। चट्टा प्लस 3 है क्या? 3 एक कम, इसको ब्रैकेट में रख देना। ब्रैकेट देना जरूरी है। हाँ अब ये 8 है, ये -2 है। 8 दूना -16, कहेगा -2 है, तब ब्रैकेट में रख देना -16। आप दोनों के बीच में अपने मन से माइनस, खानदानी नियम है ये, बुझ गए? अब चलो फिर अब बराबर दो का दो। अब लिखो y का घर, किसका घर? y को ढको। अब नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से। ये +5 है, ये +8 है। सब फोड़ देंगे सब ढोल सब आ गया रे नानी की एक्स है ना, एक्स को ढक लोगी और क्रॉस गुना करोगी, वाई को नहीं लेना। ऐसे तो कैसे? ऐसे 3 कम 3 आई 8 -16। अब दोनों ब्रेक, अब भाई के टाइम वाई को ढक लेंगे। अब ऐसे नीचे से गुना करें, +8 +5 +40। ये +2 है, ये +1 है, 2 कम 2। एक्स के टाइम में नीचे से स्टार्ट करेंगे, वाई के टाइम में ऊपर से स्टार्ट करेंगे। उल्टा हो गया, एक्स के टाइम में ऊपर से स्टार्ट करेंगे, वाई के टाइम में नीचे से स्टार्ट करेंगे। बुझ गए? अब चलो अब बढ़िया पका लेंगे। हमारा खानदानी नियम, वो खानदानी नियम है, छेड़छाड़। अब चलो अब इसको ढक लो, इसको ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमको पहले एक्स लिखना है तब वाई लिखना है, सब में यही रूल लागू होगा, समझा? एक्स पहले आ जा, वाई वाले यार का पहले एक्स कर दोगे, तब पहले बाप को रखोगे तब बेटा को रखोगे। कभी देखोगे पहले बेटा दुनिया में आया कि पहले बाप आया? पहले अगर पहले बेटा ही दुनिया में आया था तो बेटा बाप बन जाता, बाप बेटा बन जाता। कोई दिक्कत? फिर ऊपर से स्टार्ट करो। दूधना जो अच्छा गौर से दिख रहा है ना उसको समझ में आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2 दूना -4, क्या कि -2 + 2 आई 3 3 + 15 +15। अब बीच में क्या लगा देंगे? समझ में आ गया? एक बार और मिटा देता हूँ। ये तो खानदानी नियम है, मैं गौर से बता रहा हूँ। जो उस गधा को दो, गधा लिख रहा है, उसका लग रहा है टाइम पुट रहा है। हाँ जो बता रहा हूँ, टाइम पुट रहा है। सुनो, एक्स को ढकेंगे, किसको ढकेंगे? 3 एक कम 3, क्रॉस गुना करना, ऊपर से स्टार्ट करना। 3 एक कम 3 ब्रेक में दो, ये प्लस है, ये प्लस है, वाई नहीं लिखना है। ओके चलो अब 8 दूना -16, माइनस है ना, 8 दूना -16 और दोनों ब्रैकेट के बीच में। अब वाई के टाइम में, वाई के टाइम नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से। 8 पंचे 40 और 2 कम 2 +2 और दोनों के बीच में -1 के टाइम में इस नंबर को ढकना, ऊपर से स्टार्ट, ऊपर से। 2 दूना -4, कोई दिक्कत किसी को? और 5 + 15 माइनस हो गया, बन गया सवाल। अब डायरेक्टली करो, -16 3 19 कर दो, 19 डायरेक्टली। न तो पूरा स्टेप करना, ब्रैकेट हटाना, -1 प्लस करना, जो पहला सवाल कराया था सही। ओके 40 में 2 गए तो ये माइनस जुड़ता है ना, माइनस तो -19 माइनस खलास हो जाएगा। अब इसको इसके बराबर, पहला को लास्ट के बराबर, पहला को लास्ट के बराबर, -1 काट दें, 1 बटा 19। तो एक्स को अकेला करना ना, तो नीचे 19 ऊपर चला जाएगा। कितना आ गया आंसर? एक और लाइन आएगा, वाई वाला बताओ, वाई कितना? 38 ऊपर जाएगा, 19 दिना, बहुत आसान निकले हैं।
सच सच बोलो। कितना बच्चा को 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार। अब तो उतारो, नोट करो, चलो नोट करो। अब सभी क्वेश्चन को फिर से क्या करोगे? इस मेथड से बनाओगे। गुड।